हेलो एवरीवन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम एस सी वर्मा बुक चैप्टर 29 से लिया गया है। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास में 4 चार्जेस हैं जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं और स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमें किसी एक चार्ज पे बाकी के 3 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो निकालते हैं। ऐसा ही एक और प्रॉब्लम हमने किया था, पिछला प्रॉब्लम भी ऐसा ही था, ट्राइंगल था वो, उस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो चलो बनाते हैं डायग्राम पहले इसका। तो ये मेरा स्क्वायर है। लेट सपोज कि मैं कॉर्नर्स की नेमिंग कर देता हूं और उस पे जो रखे चार्जेस हैं उनको भी उसी नेम से मैं आगे रिफर करूंगा। तो चलो यहां पे मैं बोलता हूं कि मेरा जो टेस्ट चार्ज है वो रखा हुआ है Q0, यहां पे रखा हुआ है Q1, यहां पे रखा हुआ है Q2 और ये हो जाएगा Q3। ठीक है, यहां पे मेरा चार्ज Q0 है। ठीक है, Q0। अच्छा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q0 दिया हुआ है। वो दिया हुआ है अपने को 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, 2 माइक्रो कुलाम का। ठीक है, तो इन पे जो फोर्सेस लगेंगे उनको अगर मैं बनाऊं तो ऐसे आएंगे। अगर मैं लिखूं पहले चार्ज की वजह से F1 की वजह से, तो F1 की वजह से जो फोर्स आएगा वो Q0 और Q1 को ज्वाइन करता हुआ उसी डायरेक्शन में आएगा। F1 ऐसा आ जाएगा। F3 कैसा आएगा? F3 जो आएगा वो आएगा Q0 और Q3 को ज्वाइन करता हुआ उसी स्ट्रेट लाइन में। ये आ गया F3। और जो F2 आएगा वो आएगा इस लाइन के अलोंग, डायगोनल्स को जोड़ता हुआ, ये आ जाएगा F3। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने के लिए मुझे चार्जेस और उनके बीच के डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। मतलब F1, F2 और F3 के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मुझे उनके डिस्टेंस और चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये साइड जो है, कौन सी साइड, ये साइड 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल की लेंथ मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये हो जाएगी 5√2 पाइथागोरस थ्योरम से 5√2। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल ओवर रूट, तो आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूं F1, F2, F3 के मैग्नीट्यूड्स को। F1 आएगा कि अब मैं Q1, Q2 को लेट सपोज मैं सबको एक चार्ज Q ही मान लेता हूं। Q1, Q2, Q3, Q0 को लेट सपोज मैं एक सिंगल चार्ज मतलब एक क्वांटिटी Q मान लेता हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। तो मैं लिखूंगा F1 जो होगा वो Q1 Q0 टाइम्स होगा, तो मतलब Q स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और R डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, 5 का स्क्वायर। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये है साइड A और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा डायगोनल है, तो ये मेरा डायगोनल हो जाएगा। इसको मैं D से रिफर करूंगा। ठीक है, तो अब लिखूंगा मैं कि Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा। यही मैग्नीट्यूड वाइज F3 भी होगा। कोई डाउट हो तो पूछो, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं सारे फोर्सेस का भी। तो F3 भी ये इतना ही होगा। और F2 कितना हो जाएगा, F2 जो होगा वो होगा के Q स्क्वायर बाई डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल A√2 है तो मैं इसको लिख दूंगा के Q स्क्वायर बाई A√2 होल स्क्वायर। क्यों लिखा ऐसा मैं, क्योंकि जो डायगोनल है वो A√2 ही तो है। ठीक है, अच्छा चलो जी, अब इसको ये हमारा जो है ये हमारा मैग्नीट्यूड है F2 का। तो नेट फोर्स निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें जो नेट फोर्स आएगा वो इन तीनों फोर्सेस के F1, F2 और F3 के वेक्टर रिजल्टेंट से आएगा। तो मैं एक बार फिर से Q0 का डायग्राम बनाऊंगा सेपरेटली। तो Q0 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, यह आ जाएगा Q0। अब मुझे इसका डायग्राम बनाने के लिए मुझे 2 एक्सिस लेने पड़ेंगे, X और Y। ठीक है, तो मैं एक्सिस लेता हूं ऐसा कुछ, ये मेरा Y एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा X एक्सिस हो जाएगा, जो कि अलोंग होंगे साइड्स के, स्क्वायर के साइड्स के अलोंग हो जाएगा। जो Y है वो 3 और Q0 को जोड़ता हुआ जो साइड है उसके अलोंग है, और जो X एक्सिस है वो Q0 और Q1 को जोड़ता हुआ जो साइड है उसके अलोंग है। ठीक है, तो मैं फोर्सेस को जल्दी जल्दी अगर बनाऊं तो यहाँ पे आ रहा था मेरा F1, यहाँ पे था मेरा, इस डायरेक्शन में था मेरा F3 और ऐसा था मेरा कुछ F2। ठीक, अब मेरा F1 और F3 फोर्स जो है वो X और Y एक्सिस के अलोंग है।
ठीक है, मैं चाहता तो एक्स और वाई एक्सेसेस जो होते वो डायगोनल के अलोंग और डायगोनल के परपेंडिकुलर भी ले सकता था, लेकिन मैं पिछले डायग्राम से रेफर कर रहा हूँ, मतलब पिछले क्वेश्चन से रेफर कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसा लेना प्रेफर कर रहा हूँ, और ताकि हमें समझना आसान हो और केवल F2 का जो कंपोनेंट हो वही हमें लेना पड़े। ठीक है, F1 जो है वो भी एक्सिस में है और F3 जो है वो भी किसी एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। F2 जो है वही सिर्फ एक्सिस पे नहीं है, तो उसी का मुझे सिर्फ कंपोनेंट लिखना है। तो अच्छा, ये एक चीज बताओ, अगर सब समझ में आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको डायरेक्टली ये एंगल 45 डिग्री होगा? क्यों होगा 45 डिग्री? क्योंकि ये जो है वो डायगोनल के अलोंग है, और डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है स्क्वायर का, और स्क्वायर का कॉर्नर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री अगर आ गया, तो मैं अगर F2 के कॉम्पोनेंट्स लिखूं तो इस डायरेक्शन में F2 जो आएगा, यहां पे लिखता हूं मैं, F2 आ जाएगा F2 cos ऑफ 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन कितना आएगा? y डायरेक्शन में F2 sin ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए F के कंपोनेंट्स। अगर मैंने F को रिजॉल्व कर दिया तो मतलब इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसका यूज कर लिया, वो एरो हमारे काम का नहीं है। अब हमारे पास जो एरोज हैं वो ये 4 एरोज हैं, 2 व्हाइट वाले और 2 ऑरेंज एरोज। ठीक है, F1 F3 के एरो और F2 के कंपोनेंट्स वाले एरो, ये हमारा नेट फोर्स आएगा। तो मैं अगर लिखूं F नेट, तो F नेट ऐसा कुछ है मेरा। F नेट जो है वो कुछ x एक्सिस में है और कुछ y एक्सिस में। ठीक है, वेक्टर कुछ ऐसा है। x एक्सिस में कितना है? ये x एक्सिस में जो है वो है F2 cos 45 प्लस F1, और क्योंकि x डायरेक्शन में तो मैं i कैप लगाऊंगा, और क्या है? y डायरेक्शन कितना है? F2 sin 45 प्लस F3, और क्योंकि ये y डायरेक्शन में है तो मैं इसको j कैप लगा देता हूं। ठीक है, तो F नेट कितना आ जाएगा अगर मैं लिखूं? तो अगर ध्यान से देखो तो F1 और F3 बराबर है, तो जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन कंपोनेंट के बराबर ही आ रहा है। ध्यान से देखो तो ये दो चीजें जो हैं, ये ब्रैकेट के अंदर में F2 cos 45 sin 45 बराबर होते हैं, और F2 F2 बराबर है, F1 F3 बराबर है, तो ये दोनों ब्रैकेट बराबर हो जाएंगे। चाहे तो चेक करके भी देख सकते हो। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर भी कोई बात नहीं, तसल्ली के लिए तुम लोग फॉरवर्ड कर लेना जिसको आ गया। F2 क्या है? F2 मैंने निकाला K Q बाई A रूट 2 होल स्क्वायर, Q स्क्वायर cos 45 मतलब 1 बाई रूट 2, प्लस F1 कितना है? K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये आई कैप आएगा, आई कैप तो भूल ही गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2 होल स्क्वायर 1 बाई रूट 2 प्लस F3 कितना है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जे कैप। ठीक है, दोनों क्वांटिटी बराबर आ रही है। ए कितनी कितनी आएंगी क्वांटिटी? तो ये हो जाएगा मेरा F नेट आएगा ओके। तो जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल ओवर रूट। मतलब अगर मैं सब एफ वेक्टर लिख रहा था, ये सब मेरा एफ वेक्टर फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा एफ नेट का? इतना होता है मैग्नीट्यूड। तो दोनों बराबर हैं, दोनों अगर बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा आएगा, f और f होल स्क्वायर बराबर ही है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं रूट 2 टाइम्स f, ये आ जाएगा मेरा। तो f क्या है? ये है f, ये f है, ये f है, इनको मैं कुछ क्वांटिटी f मान लिया। तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना आएगा फोर्स का? रूट 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। ये रूट 2 से ये रूट 2 मैंने कैंसिल कर दिया, और अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मेरा मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो लिखता हूं सारी वैल्यूज।
अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो ये आएगा। प्लीज चेक करके बताओ सही किया कि नहीं। मैंने इसको लिख दिया 1/20 का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दिया, और ये 10⁻⁻6 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 10⁻9 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और 2 को बाहर निकाल दिया, 2 स्क्वायर बन गया। सो ये 2 स्क्वायर को मैं 2 से कैंसिल कर दूंगा, मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। जो ये 1/20 है ये ऊपर चला गया, यहाँ पे लिखा मैंने स्क्वायर के साथ में, तो उसके अंदर से भी 4 बाहर निकालूंगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वो एक्चुअली 400 होगा, तो 2 0 अलग करके मैं 4 को अलग लिखूंगा। फाइनल एफ नेट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा 18 टाइम्स 4 होता है 72। कैसे पता? 18 की टेबल याद है। और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर कितना है, 1 से ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने √2 की वैल्यू लिख दी थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऐड करने पे ये मेरे को आएगा 3.823 इंटू जस्ट 10। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब मैं अप्रॉक्सीमेशन करने जा रहा हूँ। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो ये, इसको मैं 70 मानता हूँ और इसको मैं 40 मान लेता हूँ पूरी चीज़ को, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 2800 के आसपास। ये मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मैं ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मेरा एफ नेट आ गया, और बाकी अगर करेक्ट आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा प्रॉब्लम। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो, अगर कोई डाउट है, कुछ मैंने मिस्टेक किया तो कमेंट करो, कोई सजेशन है तो भी कमेंट करो, और अगर तुम्हें कोई अपना किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करो। एक मिनट, एक गलती कर दी मैंने, सॉरी, अभी ध्यान दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ -1 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वापस से मैं साइड में लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ गलती क्या किया मैंने। ये -1 भूल गया था, तो सारा कैलकुलेशन एज इट इज़ चलेगा, बस यहाँ पे 38 की जगह पे हो जाएगा 0.38, मतलब ये जो हो जाएगा गलत, ये क्या आना चाहिए 72 इंटू 0.38। तो जो मेरा आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा, वो एफ आएगा, एफ नेट अप्रोक्सीमेटली 28 न्यूटन। आई होप कि समझ में आया होगा। माई अपॉलजीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।